गुरुवार का दिन सनातन धर्म में अत्यंत पावन माना गया है। ये दिन भगवान विष्णु और देवगुरु बृहस्पति को समर्पित होता है। कहा जाता है कि जो व्यक्ति सच्चे मन, श्रद्धा और नियम से गुरुवार की कथा सुनता और व्रत करता है, उसके जीवन से धीरे धीरे दरिद्रता, दुर्भाग्य, मानसिक कष्ट और बाधाएं समाप्त होने लगती हैं। गुरुवार केवल एक दिन नहीं, बल्कि जीवन को सही दिशा देने वाला दिव्य मार्ग है। बहुत समय पहले की बात है। एक विशाल राज्य में अद्भुतपुर नाम का एक नगर था। यह नगर कभी धन धान्य से परिपूर्ण था, लेकिन समय के साथ वहां के लोगों के जीवन में दुख, कलह और गरीबी बढ़ने लगी। उसी नगर में हरिनाथ नाम का एक व्यक्ति रहता था। हरिनाथ स्वभाव से ईमानदार, परिश्रमी और धर्म में विश्वास रखने वाला था, लेकिन उसका जीवन कष्टों से भरा हुआ था। हरिनाथ प्रतिदिन मेहनत करता, फिर भी आमदनी नहीं होती। व्यापार में घाटा, घर में कलह, समाज में अपमान और मन में निराशा, ये सब उसकी दिनचर्या बन चुके थे। कई बार तो ऐसा होता कि पूरे दिन की मेहनत के बाद भी घर में चूल्हा जलाना कठिन हो जाता। एक रात हरिनाथ अपनी पत्नी सावित्री से बोला, लगता है हमारे भाग्य में ही दुख लिखा है। जितनी मेहनत करता हूँ, उतनी ही परेशानी बढ़ती जाती है। सावित्री ने शांत स्वर में कहा, भाग्य से बड़ा भगवान होता है। शायद हमसे ही कोई भूल हो रही है। अगले दिन हरिनाथ नगर के बाहर स्थित एक पुराने मंदिर के पास बैठा हुआ था। तभी वहां एक तेजस्वी साधु आए। उनके चेहरे पर दिव्य तेज था और आंखों में करुणा। साधु ने हरिनाथ को उदास देखकर पूछा, वत्स, क्यों इतने दुखी हो? हरिनाथ ने अपना पूरा जीवन वृत्त सुना दिया। साधु कुछ क्षण मौन रहे, फिर बोले, तुम मेहनती हो, ईमानदार हो, परंतु तुम्हारे जीवन में गुरुवार का आदर नहीं हो रहा। देवगुरु बृहस्पति के अशुभ होने से ही जीवन में बाधाएं आती हैं। हरिनाथ ने विनम्रता से पूछा, महाराज, समाधान क्या है? साधु ने कहा, यदि तुम सच्चे मन से गुरुवार व्रत, भगवान विष्णु की कथा और बृहस्पति देव की पूजा करोगे तो तुम्हारा भाग्य अवश्य बदलेगा। साधु ने गुरुवार व्रत की विधि समझाई। पीले वस्त्र पहनना, पीला भोजन करना, झूठ कपट से दूर रहना और कथा को श्रद्धा से सुनना। हरिनाथ ने उसी दिन संकल्प लिया, अब से हर गुरुवार मैं पूरे नियम से व्रत और कथा करूंगा। पहला गुरुवार आया। हरिनाथ ने स्नान किया, घर साफ किया और मन ही मन भगवान विष्णु का स्मरण किया। उसके पास पूजा का कोई बड़ा साधन नहीं था, फिर भी उसका मन श्रद्धा से भरा था। उस दिन कुछ खास नहीं हुआ, लेकिन हरिनाथ के मन को पहली बार अजीब सी शांति मिली। दूसरा गुरुवार आया। इस बार उसने कथा और ध्यान को और मन लगाकर किया। अब उसके व्यवहार में बदलाव आने लगा। वह पहले से अधिक शांत, धैर्यवान और सकारात्मक हो गया। तीसरे गुरुवार के बाद एक छोटी सी घटना घटी। एक पुराने परिचित ने उसे काम का प्रस्ताव दिया। यह कोई बड़ा अवसर नहीं था, लेकिन लंबे समय बाद जीवन में आशा की किरण दिखाई दी। हरिनाथ समझ गया। उंगली से दाहिनी ओर इशारा गुरुवार की भक्ति धीरे धीरे असर करती है, लेकिन जड़ से करती है। समय बीतता गया। हर गुरुवार के साथ उसके जीवन में छोटे छोटे परिवर्तन होने लगे। घर का वातावरण सुधरने लगा, पत्नी का स्वास्थ्य बेहतर हुआ और समाज में उसका सम्मान बढ़ने लगा। एक रात भगवान विष्णु ने स्वप्न में दर्शन दिए। भगवान ने कहा, वत्स, जो धैर्य रखता है वही सच्चा भक्त होता है। तुम्हारी परीक्षा शुरू हुई है, अंत नहीं। नींद खुलते ही हरिनाथ की आंखों में आंसू थे। यह आंसू दुख के नहीं, बल्कि विश्वास के थे। यहीं से हरिनाथ के जीवन की असली कथा प्रारंभ होती है। हरिनाथ के जीवन में गुरुवार का महत्व धीरे धीरे गहराता जा रहा था। अब उसके लिए गुरुवार केवल व्रत का दिन नहीं रहा, बल्कि आत्मचिंतन और विश्वास का दिन बन गया था। वह पूरे सप्ताह कठिन परिश्रम करता, लेकिन गुरुवार आते ही उसका मन स्वतः ही शांत हो जाता, जैसे किसी अदृश्य शक्ति का सहारा उसे मिलने लगा हो। स्वप्न में भगवान विष्णु के दर्शन के बाद हरिनाथ का विश्वास और भी दृढ़ हो गया। अब वह प्रत्येक गुरुवार सूर्योदय से पहले उठता, स्नान करता और स्वच्छ पीले वस्त्र धारण करता। घर भले ही साधारण था, लेकिन उसके मन में भक्ति का वैभव था। उस दिन उसने पहली बार पूरे मन से कहा, हे नारायण, यदि मेरे जीवन में कष्ट हैं, तो मैं उन्हें आपकी इच्छा समझकर स्वीकार करता हूँ, लेकिन मुझे सही मार्ग दिखाए। उसी दिन नगर में एक विचित्र घटना घटी।
राजा के दरबार में घोषणा हुई कि राज्य में व्यापार और निर्माण से जुड़े कुछ नए कार्य प्रारंभ होने वाले हैं और योग्य लोगों को अवसर दिया जाएगा। वर्षों बाद ऐसा अवसर आया था जब साधारण लोगों को भी आगे बढ़ने का मौका मिलने वाला था। हरिनाथ के मन में द्वंद्व था, क्या मैं प्रयास करूं? पहले भी कई बार उम्मीद की और निराश हुआ, लेकिन भीतर से एक आवाज आई, उंगली से दाहिनी ओर इशारा, प्रयास किए बिना परिणाम की आशा मत करो। अगले दिन वह दरबार पहुंचा। वहां पहले से ही बहुत से लोग खड़े थे, धनवान व्यापारी, चालाक दलाल, प्रभावशाली व्यक्ति। हरिनाथ स्वयं को बहुत छोटा महसूस कर रहा था। जब उसकी बारी आई तो उसने बिना किसी दिखावे के अपनी बात रखी। न कोई झूठ, न कोई चापलूसी, बस सच्चाई और परिश्रम का विश्वास। दरबार में बैठे मंत्री कुछ क्षण मौन रहे, फिर उन्होंने कहा, तुम्हारी बात में सच्चाई है। हम तुम्हें एक छोटा कार्य सौंपते हैं, परिणाम देखेंगे। यह कोई बड़ा काम नहीं था, लेकिन हरिनाथ के लिए यह विश्वास की पहली परीक्षा थी। उसने मन ही मन गुरुवार और भगवान विष्णु को स्मरण किया और पूरे मन से कार्य में जुट गया। दिन रात की मेहनत, ईमानदारी और धैर्य, उसने कुछ भी बाकी नहीं छोड़ा। परिणाम स्वरूप वह छोटा काम तय समय से पहले और उत्कृष्ट रूप में पूरा हो गया। जब मंत्री ने कार्य देखा तो वे चकित रह गए। इतनी निष्ठा आजकल दुर्लभ है। धीरे धीरे हरिनाथ को और काम मिलने लगे, आमदनी बढ़ने लगी, लेकिन उसके स्वभाव में कोई घमंड नहीं आया। वह जानता था कि यह सब उसकी मेहनत से अधिक गुरुवार की कृपा का फल है। इधर नगर में एक और व्यक्ति था, धर्मकेतु। वह हरिनाथ को बढ़ते देख ईर्ष्या से भर गया। धर्मकेतु धनवान था, लेकिन लालची और अहंकारी। उसे यह सहन नहीं हो रहा था कि एक साधारण व्यक्ति आगे बढ़ रहा है। उसने हरिनाथ के विरुद्ध षड्यंत्र रचना शुरू कर दी। उसने झूठे आरोप लगाए, अफवाहें फैलाई और उसे बदनाम करने की कोशिश की। जब ये सब हरिनाथ तक पहुंचा तो उसके मन में क्षणिक रूप से भय और क्रोध आया, लेकिन उसे साधु के शब्द याद आए, उंगली से दाहिनी ओर इशारा, गुरुवार का पालन करने वाला व्यक्ति धैर्य कभी न छोड़े। उस गुरुवार वह और भी अधिक श्रद्धा से कथा सुनने बैठा। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसने कहा, हे प्रभु, यदि मेरी परीक्षा है तो मुझे सहन शक्ति दीजिए। उसी रात एक चमत्कारी घटना हुई। धर्मकेतु के झूठ का भंडाफोड़ स्वयं हो गया। जिन लोगों को उसने बहकाया था वही सच्चाई सामने ले आए। राजा को सब ज्ञात हो गया। धर्मकेतु को दंड मिला और हरिनाथ का सम्मान और बढ़ गया। नगर के लोग अब कहने लगे, ये व्यक्ति केवल भाग्यशाली नहीं बल्कि धर्मी है। हरिनाथ के घर में अब अन्न की कमी नहीं थी, लेकिन उसने कभी गुरुवार का नियम नहीं छोड़ा। वह जान चुका था कि समृद्धि का मूल स्रोत भगवान की कृपा है, धन नहीं। एक दिन वही साधु फिर से नगर में आए। हरिनाथ उन्हें देखकर चरणों में गिर पड़ा। साधु मुस्कुराए और बोले, वत्स, ये तो आरंभ है। तुम्हारे जीवन में अभी और भी बड़ी परीक्षाएं और कृपाएं आने वाली हैं। हरिनाथ ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, मैं अब डरता नहीं हूँ। गुरुवार मेरे साथ है। साधु ने आशीर्वाद दिया, जो व्यक्ति बृहस्पति और विष्णु का सम्मान करता है उसका पतन कोई नहीं कर सकता। और सचमुच हरिनाथ के जीवन की कथा अब एक नए मोड़ पर पहुंचने वाली थी। हरिनाथ के जीवन में अब स्थिरता आने लगी थी, लेकिन शास्त्र कहते हैं कि जब किसी भक्त पर ईश्वर की विशेष कृपा होने लगती है तब उसकी परीक्षाएं भी गहरी होने लगती हैं। यही नियम हरिनाथ के साथ भी लागू हुआ। नगर में उसका सम्मान बढ़ रहा था। लोग सलाह लेने आने लगे, उसे आदर से बुलाने लगे। परंतु हरिनाथ के मन में एक अजीब सी बेचैनी थी। उसे लगता था जैसे ये शांति स्थायी नहीं है, जैसे कोई तूफान आने से पहले की नीरवता हो। एक गुरुवार की रात उसने स्वप्न देखा। स्वप्न में वह एक विशाल पीपल के वृक्ष के नीचे खड़ा है। सामने देवगुरु बृहस्पति पीले वस्त्रों में प्रकट होते हैं। उनका तेज इतना दिव्य था कि आंखें झुक जाती थीं। बृहस्पति देव ने गंभीर स्वर में कहा, वत्स हरिनाथ, तुम्हारी भक्ति सच्ची है, पर अब तुम्हारे धैर्य और विवेक की परीक्षा होगी। हरिनाथ ने हाथ जोड़कर कहा, हे गुरुदेव, जैसा आप चाहें वैसा ही हो। मुझे बस धर्म के मार्ग से न हटने की शक्ति दीजिए। नींद खुलते ही उसका हृदय तेजी से धड़क रहा था। उसने समझ लिया कि आने वाला समय आसान नहीं होगा।
कुछ ही दिनों बाद नगर में एक भयंकर संकट आया। कई वर्षों से बह रही नदी अचानक उफान पर आ गई। बाढ़ के कारण खेत, घर और व्यापार सब डूबने लगे। लोगों में हाहाकार मच गया। राजा ने तुरंत सहायता के लिए अपने अधिकारियों को बुलाया। हरिनाथ को भी बुलावा आया, क्योंकि अब उसे एक जिम्मेदार और भरोसेमंद व्यक्ति माना जाने लगा था। ये हरिनाथ के लिए गर्व का क्षण हो सकता था, लेकिन उसने इसे सेवा का अवसर समझा। दिन रात राहत कार्य चला। हरिनाथ बिना थके लोगों की मदद करता रहा, कभी भोजन बांटता, कभी बच्चों और बुजुर्गों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाता। लेकिन संकट के बीच एक और संकट जन्म ले रहा था। कुछ स्वार्थी लोग राहत सामग्री में घोटाला करने लगे। वे हरिनाथ पर दोष डालने की योजना बनाने लगे ताकि स्वयं बच सकें। एक शाम अचानक राजा के दरबार से सिपाही आए और बोले, हरिनाथ, तुम्हें दरबार में उपस्थित होना है। लोगों के मन में शंका फैल गई। क्या हरिनाथ पर कोई आरोप है? हरिनाथ शांत था। उसने गुरुवार का स्मरण किया और बोला, सत्य मेरे साथ है। दरबार में उस पर झूठे आरोप लगाए गए कि उसने राहत सामग्री का दुरुपयोग किया है। हरिनाथ स्तब्ध रह गया। जिस सेवा को उसने पूजा समझकर किया था, वही अब उसके लिए संकट बन गई थी। राजा ने कहा, जब तक सत्य सामने नहीं आता, तुम्हें पद से हटाया जाता है। उस रात हरिनाथ अपने घर लौटा। वही घर जो अब कुछ दिनों पहले तक आनंद से भरा था, आज मौन में डूबा था। सावित्री ने डरते हुए पूछा, क्या भगवान ने हमें छोड़ दिया? हरिनाथ ने धीरे से उत्तर दिया, नहीं, ये भी उनकी ही परीक्षा है। उस गुरुवार उसने पहले से कहीं अधिक श्रद्धा से व्रत रखा। न मन में क्रोध, न किसी के लिए घृणा, बस प्रार्थना। उसने कहा, हे नारायण, यदि मेरा दोष है तो मुझे दंड स्वीकार है, पर यदि मैं निर्दोष हूं तो सत्य स्वयं प्रकट हो। उसी रात एक अद्भुत घटना घटी। जिन लोगों ने घोटाला किया था, उनमें से एक को गहरा अपराध बोध हुआ। वह सीधे राजा के पास पहुंचा और सारा सत्य स्वीकार कर लिया। अगली सुबह हरिनाथ को पुनः दरबार बुलाया गया। राजा ने सबके सामने कहा, हरिनाथ, तुम निर्दोष हो। नहीं, तुम केवल निर्दोष नहीं, बल्कि सच्चे सेवक हो। राजा ने न केवल उसका पद वापस दिया, बल्कि पहले से बड़ा दायित्व सौंपा। नगर में चर्चा होने लगी। ये व्यक्ति विपत्ति में भी डगमगाया नहीं। हरिनाथ समझ चुका था कि गुरुवार की भक्ति केवल सुख नहीं देती, बल्कि संकट में संभलना भी सिखाती है। उस रात उसने आकाश की ओर देखकर कहा, हे बृहस्पति देव, आपने मुझे अहंकार से बचा लिया। हवा में जैसे कोई मधुर स्वर गूंजा, यही सच्ची समृद्धि है वत्स। और यहीं से हरिनाथ का जीवन एक और ऊंचाई की ओर बढ़ने वाला था, जहां केवल धन नहीं, बल्कि ज्ञान और त्याग की परीक्षा होने वाली थी। हरिनाथ के जीवन में अब सम्मान, स्थिरता और विश्वास तीनों आ चुके थे। लेकिन संतों ने कहा है कि जब किसी भक्त का जीवन संवरने लगता है, तब ईश्वर उसके भीतर छिपे अहंकार, भय और मोह को भी बाहर लाते हैं, ताकि वह पूर्ण रूप से शुद्ध हो सके। हरिनाथ के साथ भी यही होने वाला था। राजा द्वारा बड़ा दायित्व सौंपे जाने के बाद हरिनाथ की जिम्मेदारियां बढ़ गईं। अब वह केवल अपने परिवार के लिए नहीं, बल्कि पूरे नगर के लिए उत्तरदायी था। लोग उसे न्याय, सहायता और सलाह के लिए बुलाने लगे। उसके निर्णय से सैकड़ों लोगों का भविष्य जुड़ गया था। एक दिन नगर के कुछ प्रतिष्ठित लोग उसके पास आए। उन्होंने कहा, हरिनाथ जी, आप अब राज्य के सम्मानित व्यक्ति हैं। यदि आप चाहें तो व्यापार और संपत्ति में बड़ा लाभ कमा सकते हैं। बस कुछ नियमों को थोड़ा ढीला करना होगा। ये पहली बार था जब हरिनाथ के सामने धर्म और लाभ के बीच सीधा संघर्ष खड़ा था। प्रस्ताव बहुत आकर्षक था। इससे उसका जीवन और उसके परिवार का भविष्य पूरी तरह सुरक्षित हो सकता था। उस रात हरिनाथ को नींद नहीं आई। मन में विचार चल रहे थे, क्या इसमें गलत ही क्या है? मैं किसी का नुकसान तो नहीं कर रहा। लेकिन भीतर से एक दूसरी आवाज भी थी, उंगली से दाहिनी ओर इशारा, धर्म को थोड़ा नहीं, पूरा छोड़ा जाता है। अगले दिन गुरुवार था। हरिनाथ ने व्रत रखा और भगवान विष्णु के सामने बैठकर कहा, हे प्रभु, मैं भ्रम में हूँ, कृपया मार्ग दिखाए। ध्यान में उसे अपने जीवन का आरंभ याद आया, गरीबी, अपमान, निराशा। उसने समझ लिया कि जिसने उसे यहाँ तक पहुँचाया है, वही आगे भी संभालेगा। उसने प्रतिष्ठित लोगों को बुलाकर स्पष्ट कहा,
मैं लाभ के लिए नियम नहीं तोड़ सकता। यदि यही शर्त है तो मैं यह अवसर नहीं चाहता। वे लोग नाराज होकर चले गए। जाते जाते धमकी भी दे गए, याद रखना इतना साफ रास्ता अक्सर अकेला छोड़ देता है। हरिनाथ जानता था कि उसने सही किया है, फिर भी मन कहीं न कहीं डर रहा था। कुछ ही समय बाद नगर में अफवाहें फैलने लगीं। हरिनाथ निर्णय लेने में कठोर है, वह अवसरों को ठुकरा देता है, वह विकास में बाधा है। धीरे धीरे कुछ लोग उससे दूर होने लगे। जिनका स्वार्थ पूरा नहीं हुआ वे विरोधी बन गए। एक शाम हरिनाथ अकेला मंदिर में बैठा था, तभी वही वृद्ध साधु पुनः प्रकट हुए। साधु बोले, वत्स, जब वृक्ष फल देने लगता है तभी उस पर पत्थर पड़ते हैं। हरिनाथ ने पूछा, महाराज, क्या मैं सही मार्ग पर हूँ? साधु मुस्कुराए, यदि तुम्हें संदेह हो रहा है तो समझ लो तुम सही हो। गलत मार्ग कभी प्रश्न नहीं उठाता। उसी रात हरिनाथ को एक और स्वप्न आया। उसने देखा एक तराजू है, एक पलड़े में सोना है, दूसरे में एक छोटा सा पीला फूल। तराजू फूल की ओर झुक जाता है, तभी आकाशवाणी होती है, उंगली से दाहिनी ओर इशारा, धर्म का भार धन से भारी होता है। अगले दिन नगर में अचानक एक बड़ा संकट खड़ा हो गया। जिन लोगों ने नियम तोड़कर लाभ कमाया था उनका घोटाला सामने आ गया। राज्य को भारी नुकसान हुआ। राजा ने जांच बैठाई। जांच में स्पष्ट हुआ कि यदि हरिनाथ उनकी बात मान लेता तो वह भी इस अपराध में फंस जाता। राजा ने सबके सामने कहा, हरिनाथ ने राज्य को अपमान से बचाया है। जो लोग उसे कठोर कह रहे थे वही अब लज्जित थे। हरिनाथ ने उस दिन जाना, उंगली से दाहिनी ओर इशारा गुरुवार की भक्ति केवल संकट से नहीं बचाती बल्कि गलत रास्तों से भी दूर रखती है। उस शाम उसने अपने घर में दिया जलाया और परिवार से कहा, धन आए या जाए, धर्म नहीं जाना चाहिए। सावित्री की आंखों में गर्व के आंसू थे। नगर के बच्चे अब उसे धर्म अंकल कहकर बुलाने लगे। ये सम्मान किसी पद से बड़ा था, लेकिन हरिनाथ की यात्रा अभी समाप्त नहीं हुई थी। अब अगली परीक्षा आने वाली थी, जहां केवल निर्णय नहीं बल्कि त्याग करना पड़ेगा, और वह त्याग उसके जीवन का सबसे कठिन मोड़ होगा। हरिनाथ ने जीवन में बहुत कुछ पा लिया था, सम्मान, स्थिरता, लोगों का विश्वास। पर शास्त्र कहते हैं, जब किसी भक्त का बाहरी जीवन संवर जाता है तब ईश्वर उसकी आंतरिक आसक्ति और मोह की परीक्षा लेते हैं। यही परीक्षा अब हरिनाथ के द्वार पर खड़ी थी। कुछ महीनों से सावित्री का स्वास्थ्य गिरने लगा था। पहले हल्का सा सिर दर्द, फिर थकान और धीरे धीरे गंभीर कमजोरी। नगर के वैद्य बुलाए गए, जड़ी बूटियां दी गईं, लेकिन लाभ बहुत कम हुआ। हरिनाथ का मन विचलित होने लगा। क्या ये वही समय है जिसके लिए साधु ने संकेत दिया था? एक गुरुवार की सुबह सावित्री ने बहुत धीमे स्वर में कहा, स्वामी, यदि कभी मेरे कारण आपको धर्म और कर्तव्य से हटना पड़े तो मुझे क्षमा कर देना। मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से आपका विश्वास डगमगाए। ये सुनकर हरिनाथ का हृदय कांप उठा। ऐसा मत कहो, तुम्हारी सेवा भी मेरा धर्म है। परंतु भीतर कहीं न कहीं भय घर कर गया था। पहली बार हरिनाथ को लगा कि शायद उसकी भक्ति कम पड़ रही है। उसी समय नगर के एक प्रसिद्ध तांत्रिक का नाम उसके कानों तक पहुंचा। लोग कहते थे कि वह असाध्य रोग भी ठीक कर देता है, लेकिन उसकी विधियां शास्त्र सम्मत नहीं थीं। कुछ लोगों ने हरिनाथ से कहा, अब धर्म वम छोड़िए, जब जीवन संकट में हो तब सब चलता है। ये वही क्षण था जहां भक्ति और भय आमने सामने खड़े थे। उस रात हरिनाथ मंदिर गया। दीपक की लौ कांप रही थी, जैसे उसके मन की स्थिति। उसने कहा, हे नारायण, यदि मेरी परीक्षा यही है तो मुझे निर्णय की शक्ति दीजिए। वह पूरी रात मंदिर में बैठा रहा। गुरुवार की कथा का एक एक शब्द उसके मन में गूंज रहा था। उंगली से दाहिनी ओर इशारा, भय में लिया गया निर्णय अक्सर विश्वास से दूर ले जाता है। सुबह होते होते उसका मन शांत हो गया। उसने निश्चय किया, मैं अधर्म का सहारा नहीं लूंगा, चाहे परिणाम कुछ भी हो। उसने तांत्रिक के पास जाने से मना कर दिया। कुछ दिनों बाद सावित्री की स्थिति और बिगड़ गई। ये हरिनाथ के जीवन का सबसे कठिन समय था। उसने दिन रात उसकी सेवा की, गुरुवार का व्रत और भी अधिक नियम से करने लगा। एक गुरुवार की रात, जब सावित्री गहरी नींद में थी, हरिनाथ को एक दिव्य स्वप्न आया।
उसने देखा एक विशाल कमल पुष्प है और उस पर भगवान विष्णु विराजमान हैं। पास ही देवगुरु बृहस्पति खड़े हैं। विष्णु जी ने कहा, वत्स, तुमने भय में भी धर्म नहीं छोड़ा, यही सच्ची भक्ति है। बृहस्पति देव बोले, जिसने विश्वास नहीं छोड़ा उसे त्याग का फल अवश्य मिलता है। हरिनाथ ने रोते हुए कहा, प्रभु, यदि कोई त्याग चाहिए तो मुझसे लीजिए, मेरी पत्नी को कष्ट न दीजिए। विष्णु जी ने उत्तर दिया, त्याग बाहर का नहीं, भीतर का होता है। तुमने भय, अधीरता और अविश्वास का त्याग कर दिया है। नींद खुलते ही हरिनाथ ने देखा सावित्री के चेहरे पर लंबे समय बाद शांति थी। उसका ज्वर उतर चुका था। अगले कुछ दिनों में उसकी स्थिति तेजी से सुधरने लगी। वैद्य भी आश्चर्य में थे, ये तो किसी चमत्कार से कम नहीं। हरिनाथ जानता था ये चमत्कार नहीं, गुरुवार की परीक्षा का फल था। जब सावित्री पुनर्तः स्वस्थ हो गई, तब हरिनाथ ने नगर के लोगों को एकत्र कर कहा, संकट में अधर्म का रास्ता आसान लगता है, पर वही सबसे बड़ा जाल होता है। लोगों ने पहली बार समझा कि भक्ति केवल मंदिर में नहीं, बल्कि निर्णयों में दिखाई देती है। पर ईश्वर की योजनाएं यहीं समाप्त नहीं होती। अब हरिनाथ के जीवन में एक नया अध्याय आने वाला था, जहां उसे केवल परिवार नहीं, बल्कि अपने ही अतीत का त्याग करना पड़ेगा। सावित्री के स्वस्थ होने के बाद हरिनाथ के जीवन में जैसे एक नई सुबह आई, लेकिन ये सुबह केवल सुख का संकेत नहीं थी, बल्कि एक गहरे निर्णय का निमंत्रण भी लेकर आई थी। कभी कभी ईश्वर किसी को आगे बढ़ाने से पहले उसे उसके अतीत से अलग करते हैं, ताकि वह बोझ रहित होकर आगे बढ़ सके। नगर में हरिनाथ की प्रतिष्ठा अब बहुत बढ़ चुकी थी। राजा और मंत्री उससे परामर्श लेते, आम लोग उसे अपना मार्गदर्शक मानते। परंतु इसी सम्मान के साथ एक और प्रस्ताव भी आया, ऐसा प्रस्ताव जो हरिनाथ को उसके मूल स्वभाव से दूर ले जा सकता था। राजा ने एक दिन उसे बुलाकर कहा, हरिनाथ, तुमने राज्य के लिए जो सेवाएं दी हैं, उन्हें देखकर हम तुम्हें राजधानी बुलाना चाहते हैं। वहां तुम्हें उच्च पद मिलेगा, धन और वैभव भी। यह अवसर किसी भी व्यक्ति के लिए जीवन बदल देने वाला था। राजधानी का वैभव, बड़ा पद, स्थायी संपत्ति, सब कुछ। हरिनाथ कुछ क्षण मौन रहा। ये वही क्षण था जहां आकांक्षा और कर्तव्य आमने सामने खड़े थे। उस रात हरिनाथ अपने घर की छत पर बैठा रहा। नीचे वही नगर था जहां उसने गरीबी देखी, अपमान सहा और जहां गुरुवार की भक्ति ने उसे खड़ा किया। उसने मन ही मन पूछा, क्या मेरा कर्तव्य अब यहीं समाप्त हो गया है? अगले दिन गुरुवार था। उसने पीले वस्त्र धारण किए और ध्यान में बैठ गया। कुछ देर बाद उसके मन में स्पष्टता आने लगी। उसे समझ आया कि उसका जीवन केवल व्यक्तिगत उन्नति के लिए नहीं, बल्कि सेवा के विस्तार के लिए बदला है। उसी समय उसे एक और समाचार मिला। नगर के पास के गांवों में भयंकर अकाल की स्थिति बन रही थी। लोग भोजन और पानी के लिए परेशान थे। राज्य की सहायता वहां देर से पहुंच रही थी। हरिनाथ का मन विचलित हो उठा। यदि मैं राजधानी चला गया तो इन लोगों का क्या होगा? उसने राजा को संदेश भिजवाया, महाराज, मैं ये पद तभी स्वीकार करूंगा जब मुझे इन गांवों की सेवा की अनुमति दी जाए। राजा ने आश्चर्य से पूछा, तुम इतना बड़ा अवसर छोड़ने को तैयार हो? हरिनाथ ने उत्तर दिया, सेवा ही मेरा अवसर है। राजा ने कुछ सोचकर अनुमति दे दी। अगले कई महीनों तक हरिनाथ ने गांव-गांव जाकर व्यवस्था सुधारी। कहीं अनाज की व्यवस्था, कहीं जल स्रोतों का निर्माण, कहीं शिक्षा की शुरुआत। उसने अपना अधिकांश धन और समय इसी सेवा में लगा दिया। कुछ लोग कहने लगे, ये व्यक्ति अवसरों को त्यागता जा रहा है, पर हरिनाथ जानता था कि वह लाभ नहीं, भार त्याग रहा है। सेवा के इस मार्ग पर चलते हुए उसका शरीर थकने लगा। कभी कभी उसे लगता कि वह स्वयं को भूलता जा रहा है। एक रात उसने सावित्री से कहा, क्या मैं गलत कर रहा हूँ? सावित्री ने शांत स्वर में कहा, जो अपने लिए जीता है वह थकता है, जो दूसरों के लिए जीता है वह थका कर भी हल्का रहता है। उसी रात हरिनाथ को एक दिव्य अनुभव हुआ। उसने देखा एक लंबा मार्ग है जिसके दोनों ओर लोग खड़े हैं। कुछ उसे धन दिखा रहे हैं, कुछ पद। बीच में एक संकरा रास्ता है जिस पर पीला प्रकाश है। आकाशवाणी हुई, उंगली से दाहिनी ओर इशारा, जो संकरा मार्ग चुनता है वही दूर तक जाता है। हरिनाथ की आंखों से आंसू बहने लगे।
उसने समझ लिया कि यह उसका अंतिम मोह त्याग था। कुछ समय बाद अकाल समाप्त हुआ। गांवों में फिर से जीवन लौटा। लोगों की आंखों में कृतज्ञता थी। वे हरिनाथ को आशीर्वाद देते, भगवान तुम्हें सदैव आगे रखें। हरिनाथ जानता था कि यह सब किसी व्यक्ति का कार्य नहीं, बल्कि गुरुवार की साधना का परिणाम है। अब उसके भीतर एक नई शांति थी, ऐसी शांति जो त्याग के बाद आती है। परंतु ये यात्रा अभी पूरी नहीं हुई थी। अब अगली परीक्षा आने वाली थी, जहां हरिनाथ को खुद को नहीं, अपनी पहचान को छोड़ना पड़ेगा। सेवा, त्याग और विश्वास के मार्ग पर चलते चलते हरिनाथ अब उस स्थिति में पहुंच चुका था जहां लोग उसे नाम से कम, प्रतिष्ठा से अधिक पहचानने लगे थे। कोई उसे धर्म पुरुष कहता, कोई राजा का दूत, तो कोई भाग्यशाली पुरुष। ये पहचान बाहर से सम्मान लगती थी, लेकिन भीतर से एक नया बंधन बन रही थी। हरिनाथ के मन में पहली बार एक सूक्ष्म सा प्रश्न उठा, क्या लोग मुझे मेरे कर्म के कारण मान रहे हैं या मेरी छवि के कारण? यही प्रश्न उसकी अगली परीक्षा का बीज बन गया। एक दिन राज्य के कुछ प्रभावशाली लोगों ने सुझाव दिया कि हरिनाथ की एक औपचारिक उपाधि घोषित की जाए। उसका नाम शिलालेखों में अंकित हो, मूर्तियां बने, ताकि लोग उससे प्रेरणा लें। सावित्री ने यह बात सुनी तो वह चुप हो गई। हरिनाथ ने पूछा, तुम क्या सोचती हो? सावित्री ने धीरे से कहा, सम्मान तब भारी हो जाता है जब वह साधना से बड़ा होने लगे। ये वाक्य हरिनाथ के मन में गूंजता रहा। उसी रात गुरुवार था। हरिनाथ ध्यान में बैठा। उसे लगा जैसे उसके भीतर दो स्वर हैं। एक कहता था, यह अवसर है, इससे सेवा और बढ़ेगी। दूसरा कहता था, ये पहचान का मोह है। ध्यान में अचानक दृश्य बदला। उसने देखा एक नदी बह रही है। नदी में एक सुंदर नाव है जिस पर सोने के अक्षरों में नाम लिखा है। नाव भारी होती जा रही है, पानी अंदर भरने लगा है। तभी पास ही एक साधारण सी नाव दिखती है, हल्की, तेज, बिना नाम के। वह आसानी से आगे बढ़ जाती है। आकाशवाणी हुई, उंगली से दाहिनी ओर इशारा, नाम से भारी नाव डूबती है, निरहंकार नाव पार लगाती है। हरिनाथ की आंखें खुल गईं। उसने निश्चय कर लिया। अगले दिन उसने राजा और परिषद को बुलाकर कहा, यदि मेरी सेवा उपयोगी है तो नाम की आवश्यकता नहीं। कृपया मुझे उपाधि और प्रचार से दूर रखें। सभा में सन्नाटा छा गया। कुछ लोग नाराज हुए, कुछ हैरान। राजा ने कहा, तुम अपने ही सम्मान को ठुकरा रहे हो। हरिनाथ ने उत्तर दिया, सम्मान तब तक ठीक है जब तक वह साधन है, लक्ष्य बन जाए तो बाधा हो जाता है। ये सुनकर राजा ने सिर झुका दिया। लेकिन इस निर्णय का दूसरा पक्ष भी था। कुछ लोग जो उसके नाम से लाभ उठा रहे थे, उनसे ये स्वीकार नहीं हुआ। उन्होंने उसके विरुद्ध बातें फैलानी शुरू कर दी। ये दिखावे का त्याग है, ये लोकप्रियता से डर रहा है। पहली बार हरिनाथ को लगा कि उसकी पहचान टूट रही है। लोग अब पहले जैसे आदर से नहीं, संदेह से देखने लगे। एक शाम वह अकेला मंदिर में बैठा था। उसने पूछा, हे प्रभु, क्या सही निर्णय लेने की कीमत यही होती है? तभी उसे अपने भीतर गहरी शांति का अनुभव हुआ, बिना किसी शब्द के। अगले कुछ हफ्तों में जो हुआ, उसने सब कुछ स्पष्ट कर दिया। जो लोग केवल नाम से जुड़े थे, वे अलग हो गए। जो लोग सेवा और सत्य से जुड़े थे, वे और करीब आ गए। अब हरिनाथ के साथ कम लोग थे, लेकिन सच्चे लोग थे। एक वृद्ध महिला, जिसे उसने अकाल के समय सहायता दी थी, आए और बोली, बेटा, हमें तुम्हारा नाम नहीं, तुम्हारा होना चाहिए। उस क्षण हरिनाथ समझ गया। उंगली से दाहिनी ओर इशारा पहचान छोड़ने से अस्तित्व नहीं मिटता, बल्कि शुद्ध होता है। उसी गुरुवार की रात उसे फिर स्वप्न आया। बृहस्पति देव ने कहा, वत्स, तुमने पहचान का बोझ उतार दिया है, अब ज्ञान उतरने को तैयार है। हरिनाथ ने हाथ जोड़कर कहा, मैं कुछ भी नहीं चाहता, बस सही मार्ग पर रहूं। देवगुरु ने उत्तर दिया, जो स्वयं को खाली करता है वही भरने योग्य होता है। अब हरिनाथ की यात्रा एक नए चरण में प्रवेश कर रही थी, जहां सेवा और त्याग के बाद ज्ञान और मार्गदर्शन की भूमिका शुरू होने वाली थी। और यह भूमिका केवल एक नगर नहीं, बल्कि अनेक जीवनों को दिशा देने वाली थी। पहचान के बंधन से मुक्त होने के बाद हरिनाथ के जीवन में एक अद्भुत परिवर्तन आने लगा।
पहले जहां लोग उसके नाम, पद और प्रतिष्ठा से जुड़ते थे, अब वे उसकी उपस्थिति और विचारों से जुड़ने लगे थे। हरिनाथ अब स्वयं को किसी बड़े कार्यकर्ता या मार्गदर्शक के रूप में नहीं देखता था, बल्कि एक साधारण साधक के रूप में जीने लगा था। नगर के बाहर एक छोटा सा आश्रम था, जहां पहले कोई विशेष नहीं आता था। हरिनाथ अक्सर गुरुवार के दिन वहीं जाकर बैठने लगा। न कोई सभा, न कोई प्रचार, बस शांति, ध्यान और चिंतन। धीरे धीरे कुछ लोग वहां आने लगे। वे प्रश्न लेकर आते, समाधान नहीं मांगते, बस सुनना चाहते थे। एक युवक आया जिसकी आंखों में असंतोष था। उसने कहा, मैं सब कुछ पाकर भी खाली हूँ। हरिनाथ ने उत्तर दिया, तुमने पाया बहुत है, पर छोड़ा कुछ नहीं। युवक मौन हो गया। यह उत्तर किसी उपदेश की तरह नहीं, बल्कि दर्पण की तरह था। इसी प्रकार एक वृद्ध व्यक्ति आया, जो जीवन के अंत से भयभीत था। हरिनाथ ने कहा, अंत से मत डरो, अधूरे से डरो। इन छोटे छोटे संवादों से हरिनाथ समझने लगा कि अब उसका कार्य बदल रहा है। वह समस्याएं हल करने वाला नहीं, बल्कि लोगों को स्वयं से जोड़ने वाला बन रहा है। लेकिन हर परिवर्तन के साथ एक परीक्षा भी आती है। राजधानी से एक दूत आया। उसने कहा कि कुछ विद्वान और पंडित हरिनाथ से असहमत हैं। उनका कहना है कि बिना शास्त्रीय पद और औपचारिक शिक्षा के लोगों को मार्ग दिखाना उचित नहीं। यह आरोप हरिनाथ के लिए नया नहीं था, पर अब उसका स्वर बदल गया था। पहले विरोध पद और नाम से जुड़ा था, अब ज्ञान की वैधता पर प्रश्न उठाया जा रहा था। एक सभा बुलाई गई। वहां बड़े बड़े विद्वान, शास्त्रज्ञ और पंडित उपस्थित थे। हरिनाथ को भी बुलाया गया। सभा में एक विद्वान ने प्रश्न किया, तुम किस अधिकार से लोगों को जीवन का मार्ग बताते हो? हरिनाथ कुछ क्षण चुप रहा, फिर बोला, मैं मार्ग नहीं बताता, मैं केवल प्रश्न सही जगह रख देता हूँ। सभा में हलचल हुई। दूसरे विद्वान ने कहा, ज्ञान शास्त्र से आता है, अनुभव से नहीं। हरिनाथ ने शांति से उत्तर दिया, शास्त्र दिशा देता है, अनुभव चलना सिखाता है। कुछ लोग सहमत थे, कुछ नहीं। सभा बिना किसी निर्णय के समाप्त हो गई। उस रात हरिनाथ बहुत देर तक सोचता रहा, क्या मैं सीमा लंघ रहा हूँ? गुरुवार की रात उसने ध्यान में बैठकर कहा, हे बृहस्पति देव, यदि यह मार्ग अहंकार की ओर ले जाता है तो मुझे रोक लीजिए। उसी ध्यान में उसने एक दृश्य देखा। एक विशाल पुस्तकालय था, शास्त्रों से भरा, पर दरवाजा बंद था। बाहर एक साधारण दीपक जल रहा था। उसकी रोशनी में लोग रास्ता देख पा रहे थे। आकाशवाणी हुई, उंगली से दाहिनी ओर इशारा, शास्त्र दीपक बनता है, पर पहले दीप जलना चाहिए। हरिनाथ की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने समझ लिया कि उसे न तो शास्त्र का अपमान करना है, न अनुभव का अहंकार पालना है। दोनों के बीच संतुलन ही उसका मार्ग है। अगले दिन उसने आश्रम में आने वालों से कहा, मैं गुरु नहीं हूँ, मैं भी सीख रहा हूँ। यदि मेरी बात तुम्हें स्वयं तक पहुँचाए तो रखो, नहीं तो छोड़ दो। ये वाक्य सुनकर कई लोग और भी अधिक जुड़ गए, क्योंकि उन्हें पहली बार कोई ऐसा मिला जो नेतृत्व के साथ विनम्रता भी देता था। कुछ विद्वान अब भी असहमत थे, लेकिन विरोध का स्वर धीमा पड़ने लगा, क्योंकि हरिनाथ का जीवन ही उसका प्रमाण बन रहा था। उसी सप्ताह एक दूर गांव से एक बालक आया। उसने कहा, मैं पढ़ना चाहता हूँ, पर साधन नहीं है। हरिनाथ ने पहली बार कुछ नया किया। उसने गांव गांव जाकर छोटे अध्ययन केंद्र शुरू करवाए। न कोई बड़ा विद्यालय, न भारी ढांचा, बस ज्ञान की शुरुआत। ये कार्य देखकर कुछ लोग बोले, ये तो व्यवस्था बदल रहा है। हरिनाथ मुस्कुराया, नहीं, मैं बस प्रश्न बदल रहा हूँ। अब उसके जीवन की दिशा पूरी तरह बदल चुकी थी। वह अब न तो केवल सेवक था, न केवल त्यागी, वह बन रहा था मार्ग में चलने वाला दीप। परंतु ये दीप जितना उजाला देता है, उतना ही हवा को भी आमंत्रित करता है। और अगली हवा आने वाली थी, एक ऐसी परीक्षा जो उसके ज्ञान, विनम्रता और विश्वास तीनों को एक साथ परखेगी।